ओहो, ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट। ये किसी प्लेन के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिले आखिरी शब्द थे। एक ऐसी उड़ान के आखिरी पल जो बस कुछ ही सेकंड्स में एक भयानक हादसे में बदलने वाली थी। आज हम बारामती हवाई दुर्घटना की उस कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, एक बेहद अनुभवी क्रू, एक बिल्कुल परफेक्ट जेट और सिर्फ 45 मिनट की एक रूटीन फ्लाइट, आखिर ये सब मिलकर एक भयानक हादसे में कैसे तब्दील हो गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें मिलता है AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है 28 जनवरी 2026 की सुबह। मुंबई एयरपोर्ट पर सब कुछ एकदम सामान्य था। एक VIP चार्टर फ्लाइट अपने सफर के लिए तैयार हो रही थी। एक ऐसा सफर जो कभी पूरा ही नहीं हो सका। तो ये फ्लाइट थी VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की, जा रही थी मुंबई से बारामती। विमान का नाम था बॉम्बार्डियर लेयरजेट 45XR और इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? विमान में कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। हाँ, ये 15 साल पुराना जरूर था, लेकिन इसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था। यानी तकनीकी तौर पर यह उड़ान के लिए एकदम फिट था। और क्रू कॉकपिट में 61 साल के कैप्टन सुमित कपूर थी, जिनके पास 18,000 घंटों से भी ज्यादा का अनुभव था। और उनके साथ थी 25 साल की फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक, जो खुद इस एयरक्राफ्ट पर 2200 घंटे से ज्यादा उड़ चुकी थीं। तो जाहिर है अनुभव की तो कोई कमी थी ही नहीं। तो विमान एकदम परफेक्ट था, क्रू बेहद अनुभवी। तो फिर वो कौन से नियम थे जिनके दायरे में उन्हें काम करना था? यहीं पर एक टर्म समझना बहुत जरूरी हो जाता है, VFR यानी विजुअल फ्लाइट रूल्स। इसका सीधा सा मतलब है कि पायलट लैंडिंग के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं बल्कि अपनी आंखों पर भरोसा करता है। और इसके लिए मौसम का साफ होना यानी कि विजिबिलिटी का अच्छा होना बेहद जरूरी है। विमान अपने डेस्टिनेशन यानी बारामती के करीब पहुंच रहा था। सब कुछ एकदम रूटीन था, लेकिन तभी पायलट्स को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने इस फ्लाइट का सबसे क्रिटिकल फेज शुरू कर दिया। सुबह के 8:31 कॉकपिट से बारामती टावर को एक सवाल पूछा गया, रिक्वेस्टिंग करंट विजिबिलिटी। ये वो सवाल था जिसका जवाब इस फ्लाइट का भविष्य तय करने वाला था। और यहीं से असल समस्या की शुरुआत हुई। देखिए, बारामती जैसे एयरफील्ड पर VFR लैंडिंग के लिए कम से कम 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी होना जरूरी है। लेकिन टावर का जवाब क्या था? विजिबिलिटी सिर्फ 3 किलोमीटर है। मतलब कोहरे की वजह से हालात लैंडिंग के लिए न तो सुरक्षित थे और न ही कानूनी। अब इस पॉइंट पर पायलट्स को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। नियम तो एकदम साफ थे कि भाई पास के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर जाओ, लेकिन शायद मंजिल पर पहुंचने का जो दबाव होता है ना, जिसे एविएशन की दुनिया में गेट देयर राइट्स भी कहते हैं, वो शायद उन पर हावी हो गया। और उन्होंने कम विजिबिलिटी के बावजूद बारामती में ही लैंड करने का फैसला कर लिया। और यहीं से शुरू हुई उस हादसे की चेन। ये थी इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती। तो कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश शुरू हुई। एक ऐसी कोशिश जो नाकाम रही और जो असल में एक आखिरी चेतावनी होनी चाहिए थी। पहली कोशिश में पायलट्स रनवे की सीध में तो आ गए, लेकिन उन्हें रनवे साफ नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, टेरेन विजुअल है। और फिर सुबह 8:36 पर उन्होंने एक सही फैसला लिया, गोइंग अराउंड। मतलब लैंडिंग कैंसिल करके विमान को वापस ऊपर ले गए ताकि एक और चक्कर लगाकर कोशिश की जा सके। सिर्फ 4 मिनट बाद 8:40 पर दूसरी कोशिश शुरू हुई। पहले तो सब ठीक लगा। 8:43 पर कॉकपिट से आवाज आई, फील्ड इन साइट, और उन्हें लैंडिंग की इजाजत मिल गई। लेकिन बस 2 मिनट बाद ही कॉकपिट में दहशत फैल गई। उन्हें एहसास हुआ कि विमान रनवे की सेंटर लाइन पर है ही नहीं। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, 8:46 पर विमान रनवे से 50 मीटर दूर जमीन से जा टकराया। हादसे के बाद जब जांच शुरू हुई तो ये बात साफ हो गई कि ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। नहीं, ये कई छोटे बड़े फैक्टर्स की एक चेन थी जिसने मिलकर इस हादसे को जन्म दिया था। AIB की जांच में 3 बड़ी वजहें सामने आईं। पहला, ह्यूमन फैक्टर, यानी कम विजिबिलिटी के बावजूद लैंड करने का वो जोखिम भरा फैसला। दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर। बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, यानी यहां मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट्स की तरह एडवांस्ड रडार या गाइडेंस सिस्टम नहीं होते।
और तीसरा था एनवायरनमेंटल फैक्टर, यानी टेबल टॉप रनवे से पैदा हुआ विजुअल धोखा। बारामती एयरफील्ड पर सुरक्षा के लिहाज से कितनी कमियां थी, ये आंकड़े खुद ब खुद बताते हैं। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS 0, मॉडर्न अप्रोच गाइडेंस 0 और रनवे मार्किंग्स बहुत धुंधली। मतलब यहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। और अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े फैक्टर की, टेरेन इल्यूजन की। देखिए, बारामती का रनवे एक टेबल टॉप रनवे है। मतलब ये एक पठार की तरह आसपास की जमीन से ऊंचा है। कोहरे जैसी कम विजिबिलिटी में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा कर सकता है, जिससे पायलट को लगता है कि वो रनवे से ज्यादा ऊंचाई पर हैं, जबकि असल में वो खतरनाक रूप से नीचे होते चले जाते हैं। और अंत में जांच का नतीजा बिल्कुल साफ था। विमान में कोई खराबी नहीं थी, पायलट्स मेडिकली फिट थे। यह हादसा पूरी तरह से इंसानी फैसलों और सिस्टम की खामियों का एक मिला-जुला नतीजा था। ये हादसा एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है। भारत के अनगिनत छोटे एयरफील्ड्स पर जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी है, वहां एक रूटीन लैंडिंग और एक रोके जा सकने वाले हादसे के बीच की लाइन आखिर कितनी पतली है।